Hello, my superheroes. Welcome to our channel. I hope you must be doing well in your personal life and you must be enjoying the life very thoroughly. And you must be indulged in all those activities which are very optimal for you. That exactly I can say with the form that you must be doing the practice of the English spoken. So my superheroes, welcome to your channel. If you are the new ones, so my superheroes, you are thoroughly welcome from the core of my heart to this wonderful platform. And as we know, my name is as you know, my name is Rajiv, and I'm an English teacher. And I have started one very prolific and scintillating thing for you: the 60-day challenge of the spoken class from zero to hero. And those who are my old subscriber, old superheroes, I'm sure they must have enjoyed each and everything, whatever I have portrayed you, whatever I have imparted you on this beautiful channel. And I can see with the response, the way you guys are supporting me, the way you guys are learning from this beautiful thing. So my superheroes, as we know, we have already completed the 1 month. It means I'm talking about 31 days class has already been completed, and it is the 32 class. And I hope you guys have really enjoyed and learned a lot of things from this session. And this session now is also going to be very lucrative for you. इट इज माई फॉर्म फेथ. तो मेरे सुपर हीरोज, आप जानते हैं 31 डेज हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. बट मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि सुपर हीरोज, अगर आप सच में सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिटरली इसको शेयर भी किया करें, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसको सीख सकें और लाइक भी जरूर करें. तो देखिए सुपर हीरोज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. हम किससे शुरू करने वाले? देखो आज क्या क्या सीखेंगे हम. Although, though, yet, या even though, in a jiffy, in a flash, I have to admit. There are three things, 3 phrases हम सीखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर हीरोज. तो क्या सीखेंगे? तो पहले हम although या दो या yet या even though. पहली बात तो मैं आपको बता दूं माय सुपर हीरोज कि इनका मतलब क्या होता है हिंदी में. तो पहले हम ये सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे किस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं माई सुपर हीरोज. तो देखो, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल्दो और दो, इन दोनों का मतलब होता है सुपर हीरोज हालांकि. क्या होता है? हालांकि. और यट और इवन दो का मतलब होता है फिर भी. अब मैं आपको बता दूं, जब आप ऑल्दो यूज कर रहे हो तो ऑल्दो के साथ लगाना है आपको यट, और जब आप दो यूज कर रहे हो तो उसके साथ क्या लगाना है? इवन दो. ये आपको यूज करना है. देखो जैसे मैंने लिखा, ऑल्दो या दो लगाएंगे फिर सेंटेंस आएगा हमारा, फिर यट या इवन दो लगाएंगे फिर से हमारा सेंटेंस आएगा, क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है. सॉरी. तो देखो हमने क्या किया, मैंने कहा हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैं दौड़ा. अब देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रेरी सिचुएशन है, ऑपोजिट सेंटेंस एक दूसरे को ऑपोजिट है. एक में पॉजिटिविटी है, एक में उसके ऑपोजिट बोला जा रहा है. तो देखो मैंने कहा हालांकि मैं थका हुआ था, तो अगर मैं ऑल दो यूज करूंगा तो मैंने कहा हालांकि लिए ऑल दो, अगर मैं दो करूंगा तो दो, वो था करेक्ट. तो आप ऑल दो या दो, आई वॉज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ. हम लोग इसको नॉर्मल सेंस में क्या बोलते हैं? टायर्ड बोलते हैं सुपर हीरोज. तो ऑल दो आई वॉज टायर्ड या दो आई वॉज टायर्ड. उसके बाद फिर भी के लिए हम क्या यूज करने वाले? फिर भी के लिए अगर आप ऑल दो लगा रहे हो सुपर हीरोज तो हम लगा देंगे यट, और अगर आपने दो यूज किया तो क्या लगा देंगे हम? इवन दो. तो ऑल दो आई वॉज एग्जॉस्टेड यट मैं दौड़ा, आई रैन. अब आगे देखो, हालांकि वह गरीब था फिर भी उसने मेरी मदद की. तो ऑल दो ही वॉज पुअर, अगर ऑल दो नहीं लगा रहे तो आप दो लगा सकते हो. तो दो ही वॉज पुअर यट ऑल दो की लग गया, और इवन दो की लग गया, उसने मेरी मदद की. तो ही, और बाद में लगा दिया हेल्प्ड मी. जैसे मैंने कहा हालांकि तुम बिजी हो फिर भी तुम इंग्लिश की क्लास लेते हो. तो ऑल दो यू आर बिजी यट यू टेक इंग्लिश क्लासेस. तो मैंने कहा हालांकि तुम घमंडी हो फिर भी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं. तो ऑल दो यू आर हॉटी यट या इवन दो आई रिस्पेक्ट यू. मतलब अगर इसमें चाहते तो हम दो का यूज भी कर सकते थे. अगर हम दो का यूज करते तो सुपर हीरोज तो कैसे होता? दो के साथ में लगा देते इवन दो, और ऑल दो के साथ में क्या लग जाता है हमारा? यट. तो ये जो सेंटेंस है सुपर हीरोज, ये हमारा कॉन्ट्रेरी है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है. वंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ पॉजिटिव मैनर, इन द सेकंड सेंटेंस दिस इज द नेगेटिव सेंस. इट मींस व्हेनेवर गाइस द टू सेंटेंस आर हैविंग द कॉन्ट्रेरी सेंस, in that contrary sense we use although yet or maybe though or even though. So this was a kind of the very brief explanation, and I hope that you guys must have learned it and must have understood that how you have to use that thing in the sentences. तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी
कैसे हमें ऑल्दो यूज करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हालांकि वह बीमार था फिर भी वह घर आया, तो ऑल्दो ही वॉज सिक yet he came at home, या मैं बोलूंगा दो ही वॉज सिक इवन दो ही केम एट होम। कोई भी फ्रेज हम इसमें यूज कर सकते हैं सुपर हीरोज। तो इस तरीके से ही हमारी क्या थी, फर्स्ट फ्रेज थी ऑल्दो और येट का यूज करने के लिए। तो आई होप माई सुपर हीरोज ये आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द कमेंटिंग द थिंग्स, सो प्लीज डू इट if you have any things, but I'm sure that there's nothing which is now any problematic things in this thing. तो हम अगले वाले पे आते हैं। अगला आता है हमारा इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। क्या बोलते हैं हम, पल भर में, चुटकियों में। यार वो तो यार पल भर में गायब हो गया, चुटकियों में मैंने ऐसा काम कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। उसके बाद सेंटेंस आ जाता है। तो देखो जैसे मैंने कहा कि पलक झपकते ही वह गायब हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, देखो ही गायब होना होता है डिसअपियर्ड। इसका मैं अगर स्ट्रक्चर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर एक तो हमारा इन ए जिफी हम बाद में भी यूज कर सकते हैं सुपर हीरोज, हम इसको पहले भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस की, वो तरीका हमारा नॉर्मल सा है। तो हमने क्या किया, देखो इधर मैंने कहा वह गायब हो गया, तो ही डिसअपियर्ड, ये होता है गायब होना। अब पलक झपकते हुए कुछ चाहे तो हम इन ए जिफी बोल सकते हैं, चाहे क्या बोल सकते हैं, इन अ फ्लैश। तो इन ही डिसअपियर्ड इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। उसने चुटकियों में समस्या हल कर दी, तो ही रिजॉल्व प्रॉब्लम, हम बोलेंगे इन अ जिफी या फिर क्या बोलेंगे, इन अ फ्लैश। मैंने कहा पलक झपकते ही उसने पैसे चुरा लिए, तो बोलूंगा ही स्टोल मनी इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। बोथ आर द फ्रेजेस विच आर यूज इन पलक झपकते ही या पल भर में। इसको हम वो यूज करते हैं क्या, दोनों हमारी फ्रेजेस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप इन अ फ्लैश करो। पलक झपकते होता है, जैसे फ्लैश होता है ना कैमरे का, तो वो पलक झपकती है, ऐसे बोलते हैं। इन जिफी का मतलब होता है जैसे आपने ऐसे किया ना, वो ये चुटकी और पलक झपकना दोनों का जो टाइमिंग होता है बिल्कुल सिमिलर होता है, इसलिए हम दोनों में कुछ बोल सकते हैं, इन जिफी बोल सकते हैं, इन फ्लैश बोल सकते हैं। सो दीज आर आल्सो द वेरी इंपोर्टेंट। जैसे मैंने कहूं पलक झपकते ही वो इंग्लिश बोलने लगा, तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। मैंने कहा पलक चुटकियों में तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो यू सॉल्व क्वेश्चन इन अ जिफी या इन अ फ्लैश। So my superheroes, this was the second thing, in a jiffy or in a flash, and this is of course very important. I'm talking about my superheroes. Whenever you guys are doing anything in a no time, when you're not taking a lot of time, with that thing we have to use in a jiffy or in a flash. And the rest of this exactly you can see on the blackboard that how we have to use this in a jiffy or in a flash in a word while translating or while making any kind of sentence. This is exactly in front of you. So my superheroes, I hope you must have understood this thing very precisely, and I'm telling you again, if you literally like and if you literally learn this thing on very precisely, so please do let me know about this thing and comment as well in a positive manner and share with others as well. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बाद में इसको बता सकते हैं माय सुपर हीरोज। एंड नाउ द लास्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट, मानना पड़ेगा। ये चीज हम बोलते हैं क्या, मानना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये होता है आई हैव टू एडमिट, इसको बोलते हैं मानना पड़ेगा। यार मानना पड़ेगा, यार तुम हो तो चिन्नी चोर, मानना पड़ेगा यार है तो वो बहुत ईमानदार, ऐसा बोलते हैं ना। तो मानना पड़ेगा के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंस मानना पड़ेगा के लिए यूज करते हैं हम आई हैव टू एडमिट। ये हमारा होता है मानना पड़ेगा के लिए। आप कहोगे सर ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे सुपर हीरोज आपको लगा देना है सेंटेंस। तो मैंने लिखा देखो मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो, तो मैंने कहा मानना पड़ेगा आई हैव टू एडमिट तुम यू आर वेरी सेमलेस। मैंने कहा मानना पड़ेगा वो है तो बहुत ईमानदार, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा मानना पड़ेगा वो है बहुत लालची है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी निगर्ड। निगर्ड को और क्या बोल सकते हैं हम, ग्रीडी भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है लालची। मैंने कहा मानना पड़ेगा तुम्हारा प्रभाव बहुत अच्छा है, अच्छी नहीं अच्छा है, तो कैसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा आई हैव टू एडमिट मानना पड़ेगा के लिए योर फैमिली इज वेरी नाइस। मैंने कहा मानना पड़ेगा वह बहुत चालाक है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी क्राफ्टी, वह बहुत चालाक है। जैसे मानना बोला मानना पड़ेगा यह शहर बहुत अच्छा है, तो बोलूंगा आई हैव टू एडमिट दिस सिटी इज वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा मानना पड़ेगा मेरे हर सुपर हीरोज शानदार है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू एडमिट माई एवरी सुपर हीरोज इज फैबुलस फैंटाबुलस स्टुपेंडस। So my super heroes, this was the last phase for today. So my super heroes, these all three which exactly I taught you in the session, these all were literally very significant for the purpose of the spoken, for the purpose of the enhancing the communication skill. So please
do it and grab it thoroughly, read it, and also revise with the friend, and also make the new sentences, so that you will 100% get to know that how we can use these phrases in the sentences, except from these examples. I really want this. And also do one thing, my superheroes: do the practice with your colleagues, with your friend, with your accountant, whomsoever are there in front of you, so that what happens, I'm talking about whatever you learn from this session, from this class, you can utilize all these things with your friend. Even they can learn from you. The practice that exactly you do with them, and apart from this, they will also be very very grateful for you, because you are teaching them such a grateful thing. So I hope my super heroes, आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको सेशन सच में बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, तो इसमें कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए सुपर हीरोज। आप जितना जाए उतना उसको सेशन को लाइक करें और उसको क्या करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, सो दैट दूसरे भी क्या करें, इस चीजों को सीख पाए। और don't forget to subscribe the channel as well, because I think the way you are boosting us, it is really enhancing our confidence. I really want this to be really happen forever. तो ये चीज हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो for today I'm signing off. I hope you must have enjoyed this session and you must have learned all the things which I have taught you. So till then, stay safe, stay healthy, keep doing the practice with your colleagues, and keep enjoying life. Thank you so much for connecting with us in such a beautiful things.